नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम रामनगरी की बात करेंगे। जी हां, रामनगरी की बात करने जा रहे हैं। रामनगरी में महोत्सव की बात होगी। कल अयोध्या धाम का माहौल ही अलग होगा। कल श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना होगी, जिसे लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम पहुंचे। हेलीपैड से लेकर राम मंदिर तक सारे इंतजामों का जायजा लिया। पहले ये रिपोर्ट देखिएगा, फिर और कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और फिर हम तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो भव्य नगरी कैसे हो गई है, जो राम की नगरी है वो कैसे सजी हुई है और क्या तैयारी है, और जो सनातन को मानते हैं लोग, जो हिंदू धर्म को मानते हैं लोग, वो किस तरह के साधु संत उत्साहित हैं। पहले रिपोर्ट। भव्य उत्सव के लिए अयोध्या नगरी तैयार है। धर्म ध्वजा की स्थापना को लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद है। अभिजीत मुहूर्त में श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर सनातन की धर्म ध्वजा लहराएगी। श्री राम मंदिर का मुख्य शिखर 160 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर ध्वज दंड को मिलाकर धर्म ध्वज की ऊंचाई 191 फीट होगी। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। इसका वजन करीब 11 किलोग्राम है। 3 लेयर के रेशम के धागों से इसे बनाया गया है। अहमदाबाद में 25 दिनों में खास ध्वज बना है। श्री राम मंदिर में भव्य कार्यक्रम को लेकर अयोध्या धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। 15,000 से ज्यादा CCTV कैमरों से निगरानी हो रही है। ड्रोन कैमरों से भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। SPG, NSG, ATS, CRPF और UP पुलिस का सुरक्षा घेरा लगाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या में तमाम जगहों पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर बाकायदा बैरिकेड्स किया गया है। इसके साथ साथ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना उसका आधार कार्ड चेक किए हुए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। रामनगरी की सुरक्षा में दुर्गा फोर्स को भी लगाया गया है। RAF की महिला टुकड़ी को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। अयोध्या में मंदिर की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि CRPF की जो महिला टुकड़ी है उसको भी यहां पर तैनात किया गया है। चूंकि हर तरफ जो है सुरक्षा का घेरा काफ़ी कड़ा किया गया है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि बाकायदा महिला जो CRPF की जो टुकड़ी है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। तमाम सुरक्षा और इंतजामों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे। उनके आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम पहुंचे। सबसे पहले वो साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर पहुंचे, जहां PM मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा। CM योगी ने वहां मौजूद अधिकारियों से सारे इंतजामों की जानकारी ली। इसके बाद CM योगी श्री राम मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर के अंदर धर्म ध्वजा स्थापना की तैयारियों का जायजा लिया। विशाल रघुवंशी, अयोध्या, जी मीडिया। तो साधु संतों में किस तरह का उत्साह है, और देखिए धर्म ध्वजा, जी हाँ, ध्वजारोहण जो हो रहा है मंदिर पर, उसके मायने क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इसका पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें साध्वी गीतांबा रहेंगी, हिंदू धर्म गुरु है, वो हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ विष्णुदास महाराज हैं, वो अयोध्या से हमारे साथ रहेंगे। महंत देवेशाचार्य हैं, हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़े, अयोध्या से, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विष्णुदास जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप तमाम साधु संत अयोध्या वासी हैं। पहले तो जो ये शुभ बेला आ रही है कल, इसके बारे में जरा बताइए, किस तरह का उत्साह है, और दो धर्म ध्वजा जो फहराई जाएगी उसके मायने क्या होते हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण होती है एक मंदिर पर लगनी। जी, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। अब तो यहाँ राम राज की स्थापना हो चुका है। नर नारी अयोध्या और सभी सनातनी आज हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि भगवान राजा तो बन गए, मगर अब राम मंदिर के शिखर पर जो धर्म ध्वज है, जो केसरिया रंग ही उस राम मंदिर के शिखर पर होगा, जो केसरिया ध्वज है वह एक सूर्य का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, और यही केसरिया ध्वज
को लेकर के हमारे कार सेवकों ने भी बाबरी मस्जिद के ढांचा को उन्होंने गिराया था। उनका सपना था कि केसरिया ध्वज हम अपने सपना अब राम मंदिर के शिखर पर हम फैलाएंगे, मगर आज उनके सपनों का हमारे मोदी जी सेवक बन करके आए। मोदी जी का करेंगे। यह कार्यक्रम बड़ा वो है, राम जी का विवाह भी है, यह बड़ा योग दिन है। इस योग के दिन ही एक राम राज की एक स्थापना होगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह राम मंदिर की शिखर पर जो धर्म ध्वज होगा, उसी तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी हमारे भगवान कान्हा जी के भी वो केसरिया ध्वज ही होगा। यहाँ एक राम राज की स्थापना हो चुका है, क्योंकि ध्वजारोहण जो कार्यक्रम है ये राष्ट्र का कार्यक्रम है। इस राष्ट्र में जितने भी सनातनी हैं, इस धर्म का ये ध्वजारोहण का आनंद ले रहे हैं। कहीं हरि कीर्तन चल रहा है, कहीं अनुष्ठान चल रहा है, कहीं मंत्र चल। विष्णुदास, यही तो मैं जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों का जरा मार्गदर्शन करें ना आप तो ज्यादा समझते होंगे, ये धर्म ध्वजा लगाई क्यों जाती है मंदिर पर? थोड़ा उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। बताता हूँ जी। देखिए, जो गांव देहात में कहीं पर भी जब पूजा होती है, हमारे जो कुंभ में हम लोग महंत हैं, तो वहां कुंभ में भी वहीं पर जो ध्वजारोहण पहले होता है, क्योंकि हर घरों में ध्वजा लगता है। एक ध्वजा मेरी आत्मा है, एक सनातन का आत्मा है, एक राम का प्रतीक है, ओम का प्रतीक है। हनुमान जी, इसका मैं महत्व ही बता रहा हूँ। हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज केसरिया ध्वज लेकर के और लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। इसका तो बहुत बड़ा महत्व है। केसरिया ध्वज तो समझ लीजिए मेरे राम का ही स्वरूप है। और ओमकार है, सूर्य आकार है, और कोविद ये राम राज की स्थापना के लिए। चलिए ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगा। मैं दर्शकों को अब सीधे अयोध्या लेकर चलूंगा। हमारे साथ विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी है, प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अयोध्या के रंग दिखाते हैं। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। पहले मैं वो दिखा दूं, फिर अपने मेहमानों के पास भी चलूंगा। विशाल, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वो शुभ बेला कल आने जा रही है जिसका इंतजार है लाखों श्रद्धालुओं का, करोड़ों श्रद्धालुओं का। तो किस तरह का उत्साह, किस तरह की भव्यता और दिव्यता रामनगरी में देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल रामनगरी में इस वक्त बिल्कुल दीपावली वाला उत्सव नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह से लेकर शाम हो गई है, 8 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। हालांकि कल जरूर श्रद्धालुओं के लिए थोड़ा सा मायूसी है, क्योंकि कल वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन परसों सुबह से ही वो ध्वजारोहण के बाद दर्शन कर सकेंगे। और केसरिया रंग जो है सीधे तौर पर जो इसका जो ध्वज लहराएगा, फहराएगा, वो अपने आप में एक बड़ा इतिहास लिखेगा। क्योंकि देखिए, कोठारी बंधु जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसके वक्त ये पढ़ लिया गया था कि राम मंदिर पर ये केसरिया जो ध्वज है ये लहराया जाएगा। तो ऐसे में उस मृत्यु के पश्चात आज इतने सालों के बाद ये क्षण आ रहा है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं, हर एक एरिया को देख रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर भी तमाम जो छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ पर भी जाके तैयारियों को देख रहे हैं। क्योंकि तमाम जो साधु संत आ रहे हैं वो अलग अलग मंदिरों में जाएंगे, तमाम जगहों पर बड़े कार्यक्रम किए गए हैं, और ऐसे में राम बारात निकलनी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी पूरी तैयारियां कैसी हैं, अंतिम रूप उसको दिया गया है कि नहीं दिया गया, इन सब चीज़ों को लेकर सीएम लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। और कल मोहन भागवत, प्रधानमंत्री, तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे और एक बड़ा अलग नज़ारा होगा, भव्य नज़ारा होगा, अलौकिक नज़ारा होगा। जी चलिए, मैं प्रीति का रुख कर लेता हूँ। प्रीति, अगर वहाँ अयोध्या की बात करें तो वहाँ किस तरह की उमंग, क्योंकि आप पिछले 2 दिन से लगातार वहाँ देख भी रही हैं, तो किस तरह का उत्साह और उन तस्वीरों को किस तरीके से आप बयां करेंगी? क्योंकि एक धर्म ध्वजा फहराने का एक वक्त आ गया है और उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे।
देखिए, अयोध्या के साथ साथ ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि कल वो दिन आ चुका है जब धर्म ध्वजा जो है वो अयोध्या में फहराई जाएगी। पूरी अयोध्या को ऐसा लग रहा है कि पूरी अयोध्या में दीपावली जैसा माहौल है। पूरी अयोध्या को यहाँ पे फूलों से सजाया गया है, दुल्हन के जैसे सजाया गया है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और 7 लेयर की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर की गई है। पूरी अयोध्या जो है छावनी में तब्दील कर दी गई है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ आने वाले जो राम भक्त हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि कल जो है उनके लिए बड़ा दिन है और पूरे देश के लिए बड़ा दिन है। तो जिस तरीके से सीएम योगी अभी कुछ देर पहले ही अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा बिल्कुल प्रीति, आप हमारी सहयोगी बता रही है बहुत कुछ उत्साह में ये बता रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार रुक कर लेते हैं, भजन संध्या पर लेकर चलते हैं, ये देखिए। असत्य है युद्ध मध्य और सत्य दुलारा जीत गया, तेरी नगरी में बस जाऊं, तेरे चरणों की रज पाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी, तेरे चरणों में बस जाऊं, तेरी गलियों में गुड़ गाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी, इतनी सी है बिनती राम जी। और बड़ा ही सुंदर सा भाव, आज दुल्हन की तरह सजी है, राम जी की अयोध्या ये देखो, आज दुल्हन की तरह सजी है, राम जी की अयोध्या ये देखो, लग रहा जैसे आज दिवाली, लग रहा जैसे आज दिवाली, संत भक्त मगन हो रहा। तो ये भजन संध्या का कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम साध्वी गीतांबा का रुख कर लेते हैं। साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ हैं। साध्वी गीतांबा जी, धर्म ध्वजा की तैयारी, ध्वजारोहण होगा, कैसे देखती हैं आप इस खास मौके को? बिना धर्म का ध्वजा नहीं होता है, जहाँ धर्म है वही ध्वजा है जी। सबसे खुशी की बात यह है कि आपका धर्म ध्वजा हो गया, इसका मतलब सत्य की स्थापना हो गई। अब सत्य की स्थापना हो गई, इसलिए धर्म ध्वजा स्थापित होने जा रहा है। धर्म है वही ध्वजा है, और जब धर्म ध्वजा स्थापित हो गया तो वहाँ सत्य भी विकास है। से राम अयोध्या और अब धर्म ध्वजा आपके स्थापना हो गई है। किसी भी मंदिर पर आप सब धर्म ध्वजा की स्थापना होता है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। हमारे भगवान श्री राम को ध्वजा स्थापित हो गया और आज हम लोगों को सनातन धर्मी को कि हमारा धर्म की हम आगे बढ़े, संस्कृति हमारी और आगे जी। चले जरूरत है। आज में ध्वजा सबसे चलती है, हम निकालते हैं सनातन निकालते हैं, इसको बहुत मान्यता ध्वजा काम कर चलते हैं। ध्वजा होती है तो धर्म ध्वजा बाद आगे बढ़ेंगे। पहले ही खड़ा होकर के मंगल प्रार्थना ध्वजा की मूर्ति को देख ध्वजा की स्थापना की बात है जी। चलिए मैं लौटूंगा, एक बार प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति, अगर कल का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? चलिए, महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विष्णुदास महाराज जी, कल अगर हम अयोध्या की बात करें तो कल क्या क्या कुछ कार्यक्रम होगा अयोध्या में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, हमारे मठ और मंदिरों में अनुष्ठान चालू है। आप प्रधानमंत्री जब भी अयोध्या आते हैं तो सेवक बनकर के आते हैं।
22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में भी सेवक बन करके आए थे, भूमि पूजन में भी सेवक बन करके आए थे, इस बार भी सेवक बन करके आ रहे हैं। इसीलिए हमारे मठ मंदिरों में फूल से सजावटमय है और जब मोदी जी सेवक बन करके आएंगे कल हम सभी साधु संत स्वागत करेंगे, क्योंकि मोदी जी वो संत हैं, अगर मोदी जी नहीं होते तो आज भी मेरे भगवान टेंट में होते, अगर मोदी जी नहीं होते तो आज मेरे भगवान वनवास झेलते रहते। आज मेरे मोदी जी को और योगी जी को मेरे प्रभु राम ने भेजा है, राम जी के कार्य के। अब वह भव्य और दिव्य मनोहर राम मंदिर बन गया। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज होने वाला है, काल पीएम मोदी करेंगे। पूजा आज समापन हो गया है, काल हमारे पीएम मोदी राम की सेवक बन करके आए। मैं बताना चाहता हूं, अगर हमारे मोदी योगी नहीं होते तो आज हिंदू के पक्ष से फैसला नहीं आता और आज जितने हमारे सनातनी हैं आज उनके आस्था पर चोट पहुंचता। ये हमारा अधिकार है, ये मंदिर हमारा है, मेरा है, मथुरा मेरा है और भोलेनाथ भी हमारे। जहां जहां सनातनी का है वहां हम लेकर के रहेंगे, चाहे सिर अगर काटना पड़े तो सिर हम लोग लेंगे कटवा और काट भी सकते हैं, क्योंकि ये धर्म का ध्वज है, इसका नाम है धर्म ध्वज। वो राम मंदिर के शिखर पर जिस संस्कृति और सनातन धर्म के लिए हम प्रचार करते हैं उसी धर्म का ध्वज होगा। जो धारण किया जाए वही धर्म है, सत्य ही धर्म है और असत्य अधर्म है। तो असत्य अधर्म है, उस अधर्म का सत्यानाश हो और धर्म की जीत हो, उस धर्म की स्थापना हमारे मोदी जी कर दिए हैं राम मंदिर के शिखर पर। विष्णुदास जी माना जाता है धर्म ध्वजा इसलिए भी फहराई जाती है कि जब संपूर्ण मंदिर का निर्माण हो जाता है। तो अब क्या संपूर्ण मंदिर का निर्माण हो गया? क्योंकि मंदिर का निर्माण तो पहले हुआ लेकिन परिसर का काम बाकी था, तो अब इसके बाद सब पूरा काम हो चुका है मंदिर के अंदर? जी जी पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि राम मंदिर के ध्वजा जो है, मैंने आपको पहले बताया सत्यम रामम जगत मिथ्या, सत्यम रामम जगत मिथ्या, सत्य स्वरूप मेरे राम है और सत्य राम है तो ध्वजा रोहण भी धर्म भी हमारा सत्य है, तो उसी का राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज होगा। क्योंकि ये कुठारी बंधु कार सेवकों का सपना था, कार सेवक कुठारी बंधुओं के छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, पत्नी रही होगी, बाल बच्चे रहे होंगे, उन्होंने परिवार को नहीं देखा और उन्होंने राम काज के लिए, धर्म की स्थापना के लिए सीने पे गोली खा गए और बाबर के ढांचा को गिरा दिए। आज राम राम। चले विष्णुदास महाराज जी, ये खुशी का मौका है, उत्साहित करने का मौका है। इस मौके पर कोई भजन सुनाना चाहेंगे कोई राम भगवान का, क्योंकि आप राम भक्त थे, तो कोई भजन ऐसा खुशी के मौके पर? जी मैं राम जी मानस की कुछ चौपाइयां आपको सुना सकता हूं। बिल्कुल सुनाइए। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई, सो जाने जहिते वचनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान। मेरे प्रभु को जो जान गया वो प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे राम को नहीं जानते, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, ध्वजारोहण पर सवाल उठाते हैं, उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे। हनुमान जी महाराज, हमारे योगी जी जब आते हैं ना अयोध्या, तो पहले हनुमान जी के पास जाते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पेसारे। हमारे योगी महाराज हनुमान जी के यहाँ क्यों जाते हैं? दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। हनुमान जी के बिना राम जी एक पल भी नहीं रह सकते और न चल सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज से आज्ञा लेते हैं हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी, तभी राम मंदिर के, देखो हनुमान जी को भी
केसरिया ध्वजा जो था, केसरिया ध्वज लेकर के हनुमान जी भी गए थे लंका में और विजय प्राप्त किए थे। केसरिया ध्वज तो हनुमान जी को बहुत प्रिय है और केसरिया ध्वज तो सभी सनातनियों के हृदय में है। और मैं यही बताना चाहता हूं कि जब हनुमान जी महाराज के संध्या काल में को गए तो उन्होंने कहा, हनुमान जी महाराज राम जी से पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा तो छत्री रूप फिरऊं वन वीरा। आप दोनों कौन हैं? श्यामल गौर शरीर थी और क्यों भ्रमण कर रहे हैं? तो भगवान ने अपना परिचय क्या दिया, ध्यान से, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितुमातु बचन बन आए। उन्होंने दशरथ का बेटा उन्होंने कहा, कौशलेश दशरथ। बिल्कुल ईश्वरदास महाराज जी, आप देखिए ये खुशी का मौका है जिसे आप बताएं। मैं प्रीति का रुख कर लेता हूँ। प्रीति, एक बार कल का जरा कार्यक्रम बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि आपके पीछे एक भव्यता और दिव्यता भी नजर आ रही है। देखिए, इस समय मैं अयोध्या के रामपथ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं भव्यता के साथ, उसकी तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी आपको बताएंगे विस्तार से। ये देखिए, ये रामपथ है जहाँ से अयोध्या की शुरुआत हो जाती है और किस तरीके से पूरे रास्ते आपको यहाँ पर जो पताका है, वो भगवा पताका यहाँ पे वो आपको नजर आ रही होगी। पूरे अयोध्या को इसी तरीके से यहाँ पर सजाया गया है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से बैरिकेड्स जो है पुलिस के, वो यहाँ पे बॉर्डर्स पे लगाए गए हैं। पुलिस जो है सभी आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है और सभी गाड़ियों के जिनके पास हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर अब अयोध्या के अंदर एंट्री मिल रही है। पुलिस की गाड़ियाँ आपको नजर आ रही होगी, पुलिस जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। सब आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है और जिन गाड़ियों के ऊपर पास हैं, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को अयोध्या में अब प्रवेश मिल रहा है। दोबारा से मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया है, क्योंकि कल 25 तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:58 पर जो धर्म ध्वजा है उसको फहराएंगे और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। 9:30 पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद में उनका जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। 9:30 बजे वो अयोध्या में हेलीकॉप्टर अयोध्या एयरपोर्ट पे उतरेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से साकेत जाएंगे और रोड शो जो वहाँ से रोड शो भी करेंगे और रोड शो करते हुए राम मंदिर पहुँचेंगे। राम मंदिर में उनका 2 घंटे का लगभग कार्यक्रम है। 11:58 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होंगे वो धर्म ध्वजा की पूजा अर्चना करेंगे। वैदिक उच्चारण के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ पूरा ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और 5000 से जो ज़्यादा जो अतिथि है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई विदेशी मेहमान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसको लेके पूरी तैयारियां कर ली है। हालांकि कल जो है वो अयोध्या में राम मंदिर के जो दर्शन है वो भक्त जो है, आम भक्त है, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल ये कार्यक्रम चलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और कई विशिष्ट अतिथि जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसी के चलते कल आम लोग जो है वो रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। उन लोगों के लिए, रामलला के जो भक्त हैं उनके लिए खास इंतजाम किया गया है। एक बार दोबारा से मैं तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर चौराहे पर और हर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एलईडी लगाई गई है। बड़ी बड़ी एलईडियां यहाँ पर लगाई गई है और इन एलईडी से जो अंदर जो कार्यक्रम होगा उसका लाइव प्रसारण मान लिया जाए, जो तस्वीरें भव्यता और दिव्यता की आप दिखा रही है प्रीति, ये मान लिया जाए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसी ही तैयारी यहां पर धर्म ध्वजा फहराने को लेकर हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और अयोध्या जो है पूरी राम की भक्ति में लीन हो चुकी थी और ऐसा ही कार्यक्रम जो है वो कल भी होगा और जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले ही मुख्य सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे थे अयोध्या और उन्होंने स्थितियों का, उन्होंने सभी चीज़ों की जो जानकारी ली, सभी कार्यक्रमों की जानकारी ली और उन्होंने खुद वो जायजा लिया। और सीएम योगी की यही खास बात है कि जब भी कोई इस तरीके
तरीके का कार्यक्रम होता है तो उसकी कमान जो है वो सीएम योगी खुद संभालते हैं। और पूरी जो चीजें हैं वहाँ पे कहाँ पे कार्यक्रम होना है, कितने अतिथि आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है, किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, और खास तौर पे जो अयोध्या वासी हैं, जो राम नगरी अयोध्या में रहते हैं, जो राम भक्त रहते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसको लेकर पूरी तैयारियां हुई हैं या नहीं हुई है, इसका जायजा जो है वो मुख्यमंत्री खुद आके लेते हैं। और साथ ही आज भी ऐसे ही हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी यहाँ पहुंचे थे, अयोध्या में पहुंचे थे, और इससे पहले भी वो कुछ दिन पहले भी अयोध्या पहुंचे थे, और उन्होंने पूरी स्थिति को अधिकारियों से समझा, और अगर कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान जो है वो तुरंत किया जा सके। और कल जो है अब प्राण प्रतिष्ठा, माफ करिएगा, कल जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो 11:58 पे होगा, और बिल्कुल 11:58 पर यह एक शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है। और जो हमारी सहयोगी बताए, प्रीति मैं लौटूंगा हमारे साथ, आपको बता दें हमारी खास मेहमान जुड़ी हुई हैं साध्वी गीतांबा जी। साध्वी गीतांबा जी, प्राण प्रतिष्ठा तो सबने देखी कितनी भव्यता और दिव्यता, अब उसी तरह ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है, ये राम भक्तों के लिए कितनी खुशी की बात है, कितने उत्साह करने वाली बात है? ये तो आप बोल रहे हैं तो हमें जिस तरह से सबरी ने के लिए और में फूल बिछा और सबरी सबरी बड़े से कुछ लगी बड़ी बड़े की ओर हरी बूढ़ेगा सबरी बन, जितने सनातनी सबरी बन चुके हैं, कर रहे हैं, पूजा हो और जैसे हमारे रामचंद्र जाएंगे तो होकर के ध्वजारोहण होगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही। हम आपके पास लौटेंगे, मैं कुछ तस्वीरें अयोध्या की दिखा देता हूं। अयोध्या धाम को लाइटिंग से सजा दिया गया है, जिससे राम नगरी की शोभा और निखर कर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट देखिएगा। नजर आ रहा है, और अगर हम अयोध्या के राम मंदिर की बात करें तो देखिए ये मुख्य द्वार है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार को किस तरह से भव्य तरीके से सजाया गया है। रोशनी से इस वक्त राम मंदिर नहाया हुआ है, एक अलग नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि कल का जो दिन होगा वो बहुत खास होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो भव्य तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। इसके साथ साथ पूरे अयोध्या में इस वक्त जगमग जो तस्वीर है वो नजर आ रही है, हर तरफ इस वक्त जो है दिवाली जैसा माहौल नजर आ रहा है। चूंकि कल ध्वजारोहण होना है, ध्वज पटाखा जो है यहाँ पर फहराई जाएगी, तो ऐसे में उससे पहले का ये जो नज़ारा है ये बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अकल्पनीय है, और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भव्य तैयारियां अपने अंतिम रूप पर है। कल का कार्यक्रम से पहले यहाँ पर रोशनी से नहा चुका है राम मंदिर, और ये देखिए ये तस्वीरें मन को मोहने वाली हैं। यहाँ पर ये देखिए जो लिखा हुआ है कि हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, ये एक आपको अलग नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ रोशनी जो है वो आपको यहाँ पर पूरी तरह दिखाई पड़ेगी। सामने की तरफ आप देखेंगे तो लाइटिंग जो है वो आपको नजर आएगी, जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है।